हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी का कमेंट कई बार आया और कल फिर मुझे एक दो कमेंट दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं इस विषय में जानकारी दे दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के अभी 12th के रिजल्ट जो है कुछ ही समय पहले आए थे, तो हो सकता है वो लोग एडमिशन के लिए परेशान हो। हालांकि ग्रेजुएशन वगैरह में तो एडमिशन आपके हो भी चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं और फंसे रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो एक कमेंट आया था, कई बार ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं अपने चैनल पे कि बीएड और बीटीसी, मतलब बीटीसी की जगह अब डीएलएड होता है हमारे यूपी में, तो बीएड बीटीसी कहें या फिर डीएलएड कहें, उनमें से क्या जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है, किसको करें? डीएलएड करें, ठीक है, आप डीएलएड से बीटीसी समझिएगा, बात एक ही है दोनों की, ठीक है, या फिर हम बीएड करें। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब आप समझिएगा कि आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं और किसकी पोस्ट आपको अपने, अगर आप यूपी में ही रहना चाहते हैं तो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या फिर आप किसी अदर स्टेट में भी जा सकते हो, आपके घर में कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं मतलब अपना फ्यूचर बनाने के लिए घर वालों की ज़्यादा नहीं सुनते हैं, वो कहते हैं हम भाई जॉब चाहिए, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो अगर आप लोग यूपी से बाहर भी जॉब करना चाहते हैं तो इनमें से क्या बेस्ट रहेगा? आप केवल यूपी में ही रहना चाहते हैं तो क्या बेस्ट रहेगा? मतलब डीएलएड बीटीसी में से क्या, सॉरी, बीएड और बीटीसी या फिर जो डीएलएड है, इसमें से क्या श्रेष्ठ है? तो अभी हम उसी की चर्चा करेंगे। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हो कुछ मतलब और कोई भी जानकारी किसी भी विषय से संबंधित चाहते हो, खास तौर से होता है एजुकेशन लाइन से, या कोई ऐसा कोर्स जो आप करना चाहते हो, कंफ्यूज हो और नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करें कैसे करें, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। इससे हमें भी समझ में आ जाता है कि हम, मतलब हमें भी कंटेंट मिल जाता है बनाने के लिए और आपका भी जो है डाउट क्लियर हो जाता है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीएड, बीएड पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हम आपको एक चीज़ बताएं, बीएड जो है यूपी में प्राइमरी लेवल पे जो है मान्य नहीं है, इनफैक्ट कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो बीएड जब प्राइमरी में मान्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको हाई लेवल की जॉब दिलाएगा। मतलब या तो सिक्स से जो है बीएड लागू होता है, 6 to 8 की वैकेंसी आती हैं, और या फिर 6 to 12 की वैकेंसी आती है, 6 to 10th क्लास तक की वैकेंसी आती हैं, जिसमें आपका जो है जूनियर हाई स्कूल हो गया, टीजीटी और पीजीटी हो गया। हम आपको बताएं, सीटें आने में ज़रूर समय लगता है, लेकिन बीएड के फिर भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप बीएड के बाद जो है बीएड करने से क्या होगा, आप एलटी ग्रेड दे पाओगे। बहुत अच्छी जॉब है एक हिसाब से, अगर मिल जाती है आज की डेट में। उसकी सैलरी जो है, अभी जो आई हुई वैकेंसी है उसकी 1,46,000 सैलरी है, जो कि आपकी, अगर प्राइमरी की बात करूँ, अगर आप बीटीसी वगैरह करके जाते हो और वहाँ पर आप प्राइमरी को पढ़ाओगे तो सैलरी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा लो है, मतलब 30,000 35,000 ऐसे स्टार्टिंग है सैलरी की। तो कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 35,000, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। 3 से 4 गुना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये पैसे का भी अंतर आता है, बहुत ज़्यादा पैकेज का अंतर पड़ता है। ऐसे ही अगर आप मतलब टीजीटी बिना बीएड के नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो आने वाला समय है वो पीजीटी, अभी जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरे के पूरे चांसेस है कि आपका बीएड लागू हो जाए, तो आप पीजीटी भी नॉन बीएड नहीं दे सकते, ठीक है। तो कम से कम आपको ये 2-3 रास्ते खुलते हैं। उसके अलावा भी अगर आप प्राइवेट तौर पर भी कहीं जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे आप देखते हो, जिन स्कूल्स की फ़ीस बहुत महंगी है वहाँ पर टीचर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी है। भले आपको बाई चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल पाती है तो भी, सच बताऊँ, हमारे जैसे बरेली की ही बात करूँ मैं, तो अगर आप प्राइमरी में पढ़ाने जाते हैं, मतलब आप डीएलएड एनटीटी कुछ भी इस तरीके का कोर्स करते हैं, जब आप नर्सरी वगैरह में जाते हैं पढ़ाने, तो वहाँ पर आपको वर्क भी, लोड भी ज़्यादा होता है। मैं मानती हूँ कि जूनियर से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जूनियर वर्ग में तो आपको प्रेशर सिर्फ पढ़ाने का और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने का होता है, लेकिन जो आपका प्राइमरी लेवल होता है उसमें आए दिन आपको बहुत क्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे आपको रोज़ ड्राइंग, कभी क्लास में कुछ लगाना है, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है तब आपको बहुत अच्छे से क्लास को सजाना है। मैं आपको 0 to हाई लेवल की चीज़ें बता रही हूँ,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मतलब ऐसा काम बता रही हूँ कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। बीएड करोगे तो भी आपको टेट सीटेट निकालना होगा। प्राइमरी अगर आप डीएलएड करते हो तो भी आपको टेट सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, वहाँ पर भी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी मेहनत आपकी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी बीटीसी या डीएलएड करके जाते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस हिसाब से आपको सैलरी का पैकेज बहुत कम मिलता है। जैसे कि अमूमन सैलरी जो हमारे शहर के, मैं दोनों का अंतर बताऊंगी, चल रही है, जो हमारे मतलब प्री प्राइमरी है उसमें 8 से 10,000 सैलरी देते हैं। जो उससे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब फिफ्थ क्लास तक आप मान सकते हैं, तो उसमें जो है प्राइमरी लेवल जो होता है उसमें चल रहा है 15 या 20, 15 बहुत ज़्यादा तो 20 नहीं तो 15 तक, ठीक है, 15,000 तक पेमेंट चल रहा है। उसके बाद ये मैं उन स्कूल की बात कर रही हूँ जो अच्छे लेवल के स्कूल, अच्छे लेवल तक स्कूल कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है, मतलब हमें एजुकेशन से वाला होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ पर टेक्नोलॉजी या फिर आज के समय के हिसाब से स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का जो प्रयोग किया जाता है, स्मार्ट क्लासेस, सॉरी कॉल आ गया तो डिस्टर्ब हो गई, स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं वो चलती हैं, तो उस हिसाब से जो है मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें। तो अब बात आती है कि बीएड वालों का क्या है। बीएड वालों की सैलरी 35,000, 55,000, और अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो इससे ऊपर रहती है, मतलब लगभग गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टच करते हैं। गवर्नमेंट आपको पेंशन प्रोवाइड कराती है, तो यहाँ पर भी आपका जीपीएफ वगैरह कटता है प्राइवेट स्कूलों में भी, तो वो भी आपको बाद में मिलता है। मतलब कुल मिला के बीएड के फ़ायदे, अगर आप सैलरी के हिसाब से करोगे तो भी फ़ायदे हैं, और काम के हिसाब से करोगे तो भी फ़ायदे हैं। बकाया अगर आप गवर्नमेंट में आप जाते हैं बीएड करके और बीटीसी करके, कुछ भी करके इनमें से जाते हैं, तो आपको ऊपरी, जैसे अभी जनगणना चल रही है, ये काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी वालों को भी करना पड़ता है, ये जूनियर वालों को भी करना पड़ता है, जो इससे अपर लेवल के होते हैं, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, उन सभी को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट जो भी काम होते हैं वो सभी को करने पड़ते हैं, सभी की ड्यूटी लगती है, तो ये तो काम करना ही पड़ता है। आपका डाउट था कि हम इनमें से क्या करें। लगभग आप बीएड करोगे तो भी खर्च वही आना है, बीटीसी करोगे तो भी खर्च आपका वही आना है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज मिल जाता है आपको तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, प्राइवेट करोगे तो महंगा रहेगा। ये दोनों ही अंतर आपको समझ आ गए होंगे। पैकेज का अंतर है, स्कोप का। अब इसको थोड़ा सा स्कोप पे और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अगर आप बीटीसी करते हो तो यूपी में बहुत लंबा समय आपको वेट करना पड़ सकता है जॉब को लेकर। देखो अभी जो भर्तियां चल रही हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा कि टीजीटी पीजीटी का भी बहुत बुरा हाल रहा है, एलटी ग्रेड का भी बहुत बुरा हाल रहा है। बुरा होने का कारण था क्योंकि कुछ आयोग का गठन वगैरह चल रहा था, इसलिए 3 से 4 साल लगे इन लोगों को इसके लिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है भर्ती आने में, लेकिन इनमें सीट भी कम रहती हैं। आपकी जो बीएड वालों की वैकेंसी होती है उनमें सीट कम रहती है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप मेहनत अच्छी करते हैं, तो आपको अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिलती है। बकाया दोनों में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आप कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप सच में जॉब पाने के पर्पज से कर रहे हैं तो आप अपना दायरा सीमित मत रखना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूपी के भरोसे बैठे रहना, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। नहीं तो क्योंकि जब मैंने मेहनत स्टार्ट की, मैंने अपना जितना कर सकती थी बेस्ट किया, तो ज़्यादातर लंबा समय ये रहा कि यहाँ भर्तियाँ नहीं आई यूपी में, और मतलब जब आई भी तो पेपर नहीं हुए, और हमें सिर्फ एक ही लाइन थी कि हमें टीचर बनना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप अपना ये दायरा मत रखना कि मुझे यूपी में ही रहना है, क्योंकि यूपी में भी ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िले में ही जॉब मिले, आपको बाहर तो जाना ही पड़ सकता है, मतलब अपने ज़िले को तो बदलना ही पड़ सकता है। तो आप नज़र रखना DSSS की जो वैकेंसी आती है, DSSS में लगभग 6 महीने पर भर्ती प्राइमरी में भी होती है और जूनियर में भी होती है। देखो दोनों का अंतर सिर्फ इतना है कि सैलरी का अंतर है, सैलरी का बहुत अंतर है, लेकिन आपको अगर आप बाहर जाते हो तो आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो। कोई अभी तक हर स्टेट जो है ये डोमिसाइल को लागू नहीं करता है कि आप हमारे शहर के हो तभी, मतलब हमारे स्टेट के तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेट पर नज़र रखना जो स्टेट आपको मौका, मतलब आप कहीं भी रहते हो पर आपको मौका दे सकता है अपने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए। तो आप बीएड करें, जो भी करें, टेट सीटेट क्वालिफाई करें, मतलब सैलरी ज़्यादा चाहिए तो बीएड करें, अगर सैलरी कम में भी आप गुंजाइश रखते हैं, ठीक है। मतलब तो अंतर अभी भी, जैसे आप अच्छे से समझ लो, बीटीसी का या डीएलएड करने से आपको सिर्फ प्राइमरी में जॉब मिलेगी, सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, समझ रहे ना आप, सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन हाँ,
उसमें सीट ज़्यादा होती हैं, मतलब सीट ज़्यादा होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन भी उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हर स्टेट में वैकेंसी आती रहती है, ये फ़ायदा है। बीटीसी की वैकेंसी जल्दी जल्दी आती है, भले यूपी में ना आए लेकिन अदर स्टेट जैसे DTPL SB में अक्सर आती हैं। 6 महीने पे भर्तियाँ आ जाती हैं। आर्मी स्कूल में 6 महीने पे भर्ती आ जाती है आपके। और भी जो भी है नवोदय हैं, केंद्रीय हैं, इस टाइप के बहुत सारे विद्यालय हैं, इसलिए वैकेंसी बहुत सारी आती हैं। मतलब संख्या ज़्यादा होती है सीट की, लेकिन वहाँ पे आवेदनकर्ता भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मेहनती बच्चे के लिए कुछ मतलब ऐसा नहीं है, मिल जाती है जो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सिर्फ यूपी बोर्ड की भर्तियों के भरोसे मत बैठे रहना, आप कुछ भी इनमें से करो। आप अच्छी जॉब चाहते हैं, DSSB में अगर आप लग जाते हो तो वहाँ पे पैकेज अच्छा मिल जाता है, प्राइमरी में भी। तो आप अपनी स्थिति देखिए कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, उस तरीके की आप तैयारी कीजिए। ठीक है, बस दायरा अपना बढ़ा लेना। आप बस यूपी के हैं तो यूपी तक सीमित मत रहना, आप अपने को आजमाना। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमें कोई बताने वाला नहीं था, DSSB के बारे में जब हमें पता चला था कि DSSB की वैकेंसी आती है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरा था तो जनरल वालों की 30 एज होती है उसमें, और मैं 30 को क्रॉस कर गई थी। मैंने पूरा फॉर्म भर लिया, उसके बाद लास्ट में एज का इशू आ गया था, मतलब फॉर्म फाइनल करते समय आता है एज का, तो मुझे पता नहीं था। तब पता चला कि मैं ओवर एज हो चुकी हूँ उस जॉब के लिए। तो क्योंकि मुझे DSSB के विषय में जानकारी नहीं थी, और एक बार हुई भी तो कुछ लोगों ने कहा अरे वहाँ क्या करोगी जाके, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब थी ये चीज़ें। तो आप अपना दायरा घर वालों को समझा के रखना। मैं मतलब बहुत जेन्युइन तरीके से आपको बात बता रही हूँ, कतई मतलब ऐसे कि आपको लग रहा होगा अरे मैम तो बिल्कुल घरेलू, लेकिन मैं हर बात आपकी समझती हूँ क्योंकि मैंने हर परिस्थिति को फेस किया है। ठीक है, तो आप दायरा बढ़ाकर आप BEd करें, BTC करें, सब अच्छा है, बस थोड़ा सा सैलरी का अंतर हो सकता है। और आप कोशिश करिए, आगे बढ़िए। BEd आप वो वाला भी कर सकते हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन निपट जाए। 4 साल वाला BEd, जो 4 या 5 साल का जो BEd होता है, उसमें आपका ग्रेजुएशन की मान्यता भी मिल जाएगी और आपका BEd भी हो जाएगा। तो ये वाला भी सिस्टम है। तो आप कॉलेज में जाके, प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपने जिस भी शहर में रह रहे हो वहाँ पर पता कर सकते हो कि BEd का क्या प्रोसेस रहेगा। और अब तो मुझे ये लगता है कि जो है एंट्रेंस अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपने BA वगैरह की कहीं फीस 2-4 हज़ार भर भी दी है तो मेरे हिसाब से आप साल बेकार मत करना। 2-4-5 हज़ार के लिए आप अपना BEd वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका BEd भी हो जाएगा और आपका साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। और उसके बाद आप टेट CTET की तैयारी करें। आप यूपी के भरोसे ना रहें, आप जिस भी स्टेट में वैकेंसी आए नज़र रखें। आजकल ऑनलाइन माध्यम है, सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे चैनल से जुड़ जाओ जो सारे स्टेट की जानकारी देते हैं, और आप आवेदन करें और आप जॉब लें। मैं अभी भी मतलब यही कहूँगी, ज़्यादा निगेटिव मतलब कुछ लोग निगेटिव कमेंट कर सकते हैं कि भर्तियाँ नहीं आती हैं ये वो, इस पर आप ध्यान ना दें। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कोशिश करते रहें। साथ ही साथ थोड़ा साइड में भी और जॉब आती हैं जो गवर्नमेंट पुलिस वगैरह की है, जो भी होती हैं लेखपाल वगैरह, उन्हें भी देखते रहें। क्योंकि सब्जेक्टों पे कमांड अच्छी रखें, मैथ्स वगैरह, इंग्लिश, रीजनिंग, इन चीज़ों पे, तो आपका कहीं भी भला हो जाएगा अगर आप इच्छुक हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मैंने एक वीडियो में BEd वर्सेस BTC ही नहीं, सब कुछ निपटा दिया आपका। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करेगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।